नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसी लड़की जिसके हाथ ना हो, लेकिन उसका निशाना दुनिया के परफेक्ट आर्चर्स में से एक हो। साउंड्स इम्पॉसिबल, पर यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पास हाथ नहीं थे लेकिन हिम्मत थी। शीतल देवी। और आज वो लड़की दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग पैराथलीट बन चुकी है। साल 2007, जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव में एक बेटी पैदा होती है। डॉक्टर्स के चेहरे पर साइलेंस, पेरेंट्स के दिल में शौक, क्योंकि बच्ची के हाथ नहीं थे। सबने कहा बेचारी जिंदगी कैसे जिएगी, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वही बच्ची एक दिन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल लाएगी। उसके पास हाथ नहीं थे, लेकिन उसके पास अनब्रेकेबल स्पिरिट थी। साइकोलॉजी के अनुसार हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। पहली जो कहती है तू नहीं कर सकता, और दूसरी जो कहती है तू कर सकता है, तो एक बार ट्राई कर। और मोस्ट पीपल पहली आवाज सुनते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन विनर्स, वॉरियर्स, शीतल देवी जैसे लोग दूसरी आवाज सुनते हैं और अपनी दुनिया बदल डालते हैं। एक रिसर्च के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया के एक साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन ने लिखा है, रियल स्ट्रेंथ doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you thought you couldn't. And Sheetal Devi is the live example of this. क्योंकि जब उसने अपनी बॉडी के लिमिटेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया, तब उसने अपने पोटेंशियल को रीडिफाइन किया। जरा सोचो, अगर आपको कहा जाए कि बिना हाथ के बो और एरो चलाना है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इम्पॉसिबल, राइट? लेकिन शीतल ने अपने शोल्डर से और अपनी लेग से वर्ल्ड क्लास एक्यूरेसी हासिल की। कोच ने जब पहली दफा देखा तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, ये तो एक नेचुरल बॉर्न आर्चर है। और दोस्तों, जिंदगी में हाथ ना होने का मतलब कमजोरी नहीं होता। कभी कभी हालात ही इंसान को सुपर ह्यूमन बना देते हैं, क्योंकि हर लिमिटेशन के पीछे एक हिडन पावर होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। और यही तो हिम्मत का असली मतलब है। नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर और फेलियर, बट द करेज टू राइज एनीवे। और शीतल देवी ने दुनिया को दिखाया कि अगर दिल में हिम्मत हो तो डेस्टिनी भी आपके आगे झुक जाएगी। शीतल जम्मू के माउंटेनियस रीजन से बिलोंग करती थी। एक छोटी सी दुनिया जहां सपने अक्सर हालात से हार जाते हैं, लेकिन उसने कहा मैं कुछ करके दिखाऊंगी। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार हमारा एनवायरनमेंट हमारे ग्रोथ को 70% डिफाइन करता है, लेकिन शीतल ने दिखाया कि एनवायरनमेंट नहीं, आपका माइंडसेट आपको महान बनाएगा। लेकिन 5% लोग अपनी दुनिया बदल डालते हैं, और शीतल उन्हीं 5% में थी। और एक दिन शीतल की जिंदगी बदल गई। और ये कोई मूवी का सीन नहीं था, लेकिन ये एक सिनेमैटिक मोमेंट जरूर था। एक आर्मी कैंप के इवेंट में शीतल ने अपनी लेग से बो चलाया और बुल्सआई हिट किया। पूरा क्राउड साइलेंस में था, और फिर एकदम तालियों का ब्लास्ट हुआ। उस दिन एक बेचारी लड़की बन गई बॉर्न वॉरियर। और फिर शीतल ने पैरालंपिक्स में जाने के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की अंडर पैरा आर्चरी कोच कुलदीप कुमार। स्टार्टिंग में कोच खुद कंफ्यूज्ड था कि कैसे सिखाऊं। बिना हाथ के बो चलाना इम्पॉसिबल है। पर शीतल ने कहा, सर आप बस सिखाइए, टेक्निक मैं अपने आप सीख लूंगी। कोच ने एक कस्टम सेटअप डिजाइन करवाया, बो को मॉडिफाई किया ताकि शीतल अपने शोल्डर, अपने लेग्स से कंट्रोल कर सके। सुबह 5 बजे उठना, 8 घंटे ट्रेनिंग, पेन, एग्जॉशन, पर हर दिन वो एक एरो चलाती थी, ज्यादा फोकस के साथ। विनर्स आर नॉट बॉर्न लकी, दे आर बॉर्न कंसिस्टेंट। शीतल की ट्रेनिंग के दौरान एक बार उसे एक डॉक्टर ने कहा था, आपका बॉडी इस तरह के स्ट्रेन को नहीं झेल पाएगा। लेकिन शीतल ने कहा, डॉक्टर साहब, जब जिंदगी ने मुझे हाथ नहीं दिए तो मैं इस पेन से डरूंगी क्या? दोस्तों, ये होती है असली हिम्मत, ये होते हैं असली वॉरियर्स। साल 2022, शीतल ने अपना पहला इंटरनेशनल पैरा आर्चरी कंपटीशन लड़ना था। प्रेशर बहुत था, ओपोनेंट्स वर्ल्ड चैंपियंस थे। मीडिया, कैमरास, जजेस, क्राउड, सब उस पर फोकस। उसके कोच ने कहा, डर लग रहा है क्या? शीतल ने कहा, सर मैं डर से नहीं, अपने ड्रीम से कंपीट कर रही हूँ। उसने एरो छोड़ा, डायरेक्ट बुल्सआई। दूसरा एरो अगेन, तीसरा परफेक्ट शॉट।
और फिर अनाउंस हुआ इंडियन शीतल देवी गोल्ड मेडल। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और शीतल की आंखों में आंसू थे। वो आंसू सिंपैथी के नहीं थे, वो आंसू थे उसकी विक्ट्री के। दोस्तों, हर सक्सेस के बाद हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामिन। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने इम्पॉसिबल गोल्स को अचीव करता है तो उसका ब्रेन नए न्यूरल पाथवे सेट करता है। और यही रीजन है कि इम्पॉसिबल करने वाले लोग और ज्यादा इम्पॉसिबल करते हैं। शीतल ने जब एक बार जीत लिया तो वो रुकी नहीं। फिर पैरालंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और एशियन पैरा गेम्स, टोक्यो पैरालंपिक्स, करोड़ों लोग देख रहे थे और एक लड़की बिना हाथ के एक बो को अपने पैर से पकड़ के एम कर रही थी। उस वक्त दुनिया ने देखा करेज का असली डेफिनेशन। एरो रिलीज हुआ, स्लो मोशन में हवा को चीरते हुए गया, बुल्सआई, गोल्ड, टीयर्स, साइलेंस, नेशनल एंथम। और उस मूवमेंट में कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, सिर्फ पॉसिबिलिटी थी। और अब शीतल देवी सिर्फ एक एथलीट नहीं, एक मूवमेंट बन चुकी थी। एक ऐसी मूवमेंट जहां लोग अपने एक्सक्यूजेस तोड़कर खुद पर विश्वास करना सीख रहे थे। द वर्ल्ड विल ऑलवेज टेल यू what you can't do until you show them what you can do। और शीतल देवी की जर्नी हमें एक सिंपल साइकोलॉजी समझाती है। करेज इज इक्वल्स टू एक्शन इन द फेस ऑफ फियर। साइंस कहता है कि फियर के दौरान हमारी बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज होता है, लेकिन जो लोग इस एनर्जी को पॉजिटिव एक्शंस में लगाते हैं वो अपनी दुनिया बदल डालते हैं। शीतल ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, मैं अपनी लाइफ के लिमिटेशंस को नहीं देखती, मैं अपने टारगेट्स देखती हूँ। उसने दुनिया को मैसेज दिया कि डिसेबिलिटी सिर्फ बॉडी में होती है, माइंड में नहीं। उसका कहना था कि मैं भले ही बिना हाथ के पैदा हुई हूँ, लेकिन जिंदगी ने मुझे विंग्स दिए और वही विंग्स उसे ले गए माउंटेन से लेकर पोडियम तक, बेचारी से लेकर लेजेंड तक। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको जिंदगी मुश्किल लगे या फिर कोई आपसे कहे कि तू नहीं कर सकता, तो उस टाइम शीतल को याद रखिए। आपके हाथ छिन सकते हैं लेकिन जुनून नहीं। जब तक हिम्मत जिंदा है तब तक हर हार टेम्पररी है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मोटिवेटेड रहें। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।